नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ फिर स्वयंदर्शी परम अभ्यासी परम गुरु बाबा श्री रतन जी महाराज उपस्थित हैं और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है मनुष्य का पहला धर्म क्या है। आप सब लोग आज जानते हैं कि किस तरह से कम उम्र के लोगों का हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को पक्षाघात हो रहा है और सब बेमौत मारे जा रहे हैं, यानी कि समय से पहले मारे जा रहे हैं। क्या इनको जीने का अधिकार नहीं है? और अगर जब वे पृथ्वी पर आए तो वे अपनी पूरी उम्र क्यों नहीं जी पाते? आज इसी विषय पर बाबा जी प्रकाश डालेंगे, क्योंकि आप स्वयंदर्शी हैं और आयुर्वेद के ज्ञाता भी हैं। बाबा जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सवाल सुने होंगे कि जब मनुष्य का पहला धर्म, जब मनुष्य है तो उसका पहला धर्म क्या है? पांडे जी, मनुष्य का सबसे पहला धर्म है स्वयं की रक्षा करना। इसके बाद में सारी चीजें शुरू होती हैं। अगर वो खुद को स्वस्थ रखे, खुद को विचारों से संग्रहित रखे, अच्छे विचारों की उत्पत्ति पैदा हो, सब कुछ अच्छा करे, तो अपने आप को आगे बचा के रख सकता है। जैसा कि आपका भी मानना है कि अगर मनुष्य पैदा होता है तो उसकी एक निश्चित आयु होती है, कुछ सालों से लेके और 100 साल से ऊपर। तो ऐसी क्या चीज़ बन जाती है कि लोग बीच में ही संसार छोड़ के चले जाते हैं? लापरवाही है। मैं इसमें ये तो नहीं कहूँगा कि ईश्वर ने ऐसा ही लिखा था, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि प्रकाश कभी भी अंधकार नहीं देता। तो मेरा मानना यह है कि जो दुनिया का मालिक है, जो ईश्वर है, जो शक्ति है, उसने मृत्यु जैसी कोई चीज़ बनाई ही नहीं है। उसने सिर्फ जीवन बनाया है, वो मृत्यु बना ही नहीं सकता, क्योंकि जो किसी को जीवन देता है वो किसी को मार नहीं सकता। बाबा जी, अभी हाल ही में देखा गया है कि इसको आप कोरोना से भी जोड़ सकते हैं कि कोरोना के बाद कुछ ऐसी स्थितियां देखी जाने लगी है। बाबा जी, कोरोना के बाद कुछ ऐसी स्थितियां देखी जाने लगी है कि 12 साल, 15 साल, 25 साल, 35 साल, 45 साल के लोग, कोई डांस करते हुए गिर के मर रहा है, हार्ट अटैक हो जा रहा है, कोई खेलते खेलते मर जा रहा है, कोई स्टेज पे मर जा रहा है। तो इसका कारण आप क्या समझते हैं? मैं तो एक ही चीज़ समझ पाया हूँ आज तक, इन सारे जिनके आप लोगों को नाम ले रहे हैं, इन सब की मृत्यु के पीछे एक ही कारण है, इनकी नाभि जागृत नहीं थी। जी। नाभि जागृत ना होने की वजह से आपको मृत्यु बहुत जल्दी आ सकती है। एक रिसर्च में पता लगा है कि हमारे पूरे शरीर के अंदर अगर सबसे ज़्यादा गंदगी कहीं होती है तो हमारी नाभि है, जिसमें लाखों की तादाद में जर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। हम पूरी बॉडी को साबुन से खूब अच्छी तरह मालिश करते हैं, लेकिन अपनी नाभि को साफ नहीं करते। हमारा उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। जिससे हमारा जीवन है, हमने उसकी मृत्यु की तैयारी कर रखी है। अगर आप उसे जीवित रखेंगे तो आपको जीवित रखेगी। शरीर का केंद्र बिंदु है वो नाभि है, आपका ऐसा मानना है। और नाभि को हम संचालित कर दें तो फिर पूरे शरीर में आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये दोनों एक्टिव रहेंगी। क्या ये कहना चाहते हैं? हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ पांडे जी, समय लंबा लग सकता है, लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ। आप 2 बच्चे तैयार करो 5 साल के, एक बच्चे को साधारण जीवन जीने दो, वो जैसे भी जीता है, दूसरा भी साधारण जीवन ही जिएगा, लेकिन वो नाभि संजीवनी का इस्तेमाल करना शुरू करे। आप देखना कि वो व्यक्ति जब बड़ा हो जाएगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसको किसी किस्म का कोई रोग नहीं रहेगा जो नाभि संजीवनी का इस्तेमाल करेगा। तो आप इसको प्रयोग करके क्यों नहीं सामने ला रहे हैं लोगों के? मुझसे शायद एक गलती हुई है कि मैंने नाभि संजीवनी को ये कह करके मार्केट में उतार दिया कि आपके रोग इससे सही हो जाएंगे। इसका वास्तविक सच ये है, जो मैं समझ पाया हूँ, कि अगर स्वस्थ व्यक्ति भी इसका इस्तेमाल करेगा तो वो रोगी होगा ही नहीं। कभी रोगी नहीं होगा, इसका मतलब अपनी दीर्घायु जिएगा। वो 100 वर्ष की आयु है तो 100 वर्ष की आयु को जिएगा, क्योंकि नाभि
जागृत रहेगी, और नाभि का जागृत होना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले भी नाभि संजीवनी जब नहीं आई थी तो इसके पहले भी बहुत सारी विधाएं थी, जैसे कि योग विद्या है, योगा है, व्यायाम जिसे हम कहते ये हैं। सारी चीज़ें पांडे जी कोई भी व्यक्ति अपने आप नहीं करता था, वो किसी न किसी गुरु के सानिध्य में होते थे। कोई योग कर रहा है तो गुरु करवाता था, कोई ध्यान कर रहा है तो गुरु होता था, जी जी। कोई एक्सरसाइज करा रहा है तो भी गुरु है। और उस दौरान आपने देखा होगा कि सारे के सारे गुरु जो है नाभि की संरक्षण करते थे। कुछ गुरुओं का अगर आपने ध्यान दिया होगा तो नाभि के ऊपर जो है एक लेप लगाते थे, नाभि के अंदर तेल डालने के बाद उसको चिकनी मिट्टी का लेप लगा दिया करते थे कि वो तेल वहीं रखा रहे, और तब उनको बोलते थे अब आप ध्यान साधना में बैठो। तो नाभि का चक्कर आज का नहीं है, तेल की प्रतिक्रिया तो शुरू से रही है। और जैसे मैंने बोला भी था अपनी वीडियो के अंदर, हम जो भी कुछ खा रहे हैं, हमारा शरीर उसका करता क्या है? हमारा शरीर हमारे खाई हुई हर वस्तु के अंदर से तेल निकालता है। अगर उसने तेल बनाना बंद कर दिया आपके शरीर ने, तो आप मल को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, खुश्क हो जाएगा अंदर, जिसकी वजह से आपको बवासीर भी हो सकती है, या पेट के और बहुत सारे रोग हो सकते हैं, आंतों में सूजन आ सकती है, क्योंकि रुक गया वो। जब तक उसके अंदर चिकनाई नहीं होगी मल बाहर नहीं आएगा, और चिकनाई तभी होगी जब आपके इनसाइड ऑर्गन जो हैं वो उसका तेल निकालेंगे। उन्हें बाकी कुछ नहीं चाहिए, इनसाइड ऑर्गन को सिर्फ तेल चाहिए। इसीलिए हमने नाभि संजीवनी के अंदर जो है जिस चीज़ का उपयोग किया है वो सारे के सारे तेल हैं। 21 ऐसे तेल उपयोग किए उसके अंदर कि हम कुछ भी खाते हैं तो हमारा शरीर उसमें से तेल निकालता है, वो सारे के सारे तेल उसके अंदर मौजूद हैं। ये तो बात सच है कि पिगमेंट ही हमारे शरीर में काम करता है और उसी के आधार पर शरीर की वृद्धि होती है। एक सवाल यहाँ पे बाबा जी ये प्रमुख बन जाता है कि अगर हम योग करते हैं, अभी आपने नाम लिया गुरुओं की कि ये शिक्षा गुरुओं से आती है और गुरु किस तरह से बताते हैं वो चीज़ें होती हैं, लेकिन हम जिन गुरुओं की आप बात कर रहे हैं, अगर उन गुरु को हम देखें तो अभी हाल ही में शंकराचार्य की मौत हो गई है हॉस्पिटल में। तो इस पे आप किस तरह इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि वो तो स्वयंदर्शी वो भी हैं, वो भी दूसरे को बताते हैं, ज्ञान करते हैं, तो वो चीज़ें अपने में आत्मसात क्यों नहीं कर पाए? इनकी मौत हॉस्पिटल में क्यों होती है? कुछ गुरु ऐसे भी रहे हैं कि जो अखाड़े घेर के बैठे रहे और उनको समाधि लेना पड़ा, समाधि नहीं मतलब सुसाइड करना पड़ा। तो ये सब क्या है? मतलब दोहरा मानदंड कैसे ये समाज में चल रहा है? पांडे जी, विवादित मुद्दा है। मेरा कुछ भी बोला हुआ बहुत सारे लोगों के दुकानदारी को बंद कर देगा। लेकिन विवाद एक अलग चीज है, लेकिन सच्चाई भी तो जाननी चाहिए कि सच्चाई क्या है। सच ये है कि शायद इन लोगों को ज्ञान ही नहीं हो पाया, या फिर जिसको ये ज्ञान मान के बैठते रहे, ये सिर्फ वो ज्ञान था जो किताबों से, ग्रंथों से हासिल हुआ। इन्होंने वास्तविक जीवन में कभी ज्ञान को हासिल नहीं किया। अगर इन्हें ये ज्ञान हो गया होता अगर मैं हूं तो सब कुछ है और मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। एक संत को क्यों जाना पड़ता है हॉस्पिटल? अगर ये सारे तत्व जो आपको नहीं, पता है अगर उनको पता है। नहीं, आप इस जगह रुक जाइए। संत कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाएगा, कोई भी। जी, मैं खुला चैलेंज कर सकता हूं इस ब्रह्मांड में पूरे के अंदर अगर कोई संत है तो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि संत जानता है कि उसे कब इच्छा मृत्यु का वरदान स्थापित करना है अपने जीवन के अंदर, कब उसको मृत्यु लेनी है और कब जीवन जीना है। संत तो त्रिकालदर्शी होता है। आप आचार्यों की बात कर रहे हैं, संत और आचार्यों को आप एक साथ मत जोड़िए। नहीं, शंकराचार्य की भी तो बात कर रहा हूं मैं। आचार्य है ना, संत नहीं है। आप खुद ही तो बोल रहे हैं नहीं। शंकराचार्य है, आचार्य है। आपने जितने लोगों की बात की सब आचार्य हैं, संत नहीं है। आप किसी एक संत का नाम बताइए जो कभी हॉस्पिटल गया हो। कोई एक संत आपके दिमाग में हो ऐसा? संत कबीरदास को ले लीजिए। संत कबीरदास जी कभी हॉस्पिटल नहीं गए। संत कबीरदास जी के लिए तो लिखा गया, एक छोटा सा कथा है, अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए दर्शक। कबीर साहब की जब मृत्यु नजदीक आई तो आंखों से आंसू निकलते थे, रोते रहते थे। जी, बहुत हिम्मत करके किसी शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव आप मृत्यु से इतना भयभीत क्यों हैं? कबीर साहब हंसे कि भाई मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है
मेरे को मृत्यु के बाद सीधा बैकुंठ मिलेगा, मैं सीधा हरि के चरणों में जाऊंगा। शिष्य ने पूछा फिर आप रो क्यों रहे हो? कि रो मैं इसलिए रहा हूं कि वहां हरि तो होगा लेकिन हरि कथा नहीं होगी, मुझे तो हरि कथा में रमना है, हरि में नहीं। तो वो तो ऐसे संत थे, उन्होंने कहा मुझे हरि की जरूरत नहीं है, मुझे तो हरि कथा चाहिए। लेकिन बाबा जी आज भी समाज में हरि कथा करने वालों की संख्या लाखों में है। अब आचार्य है ना, अब वेदांती आचार्य हैं, वेदांत की शिक्षाएं ली हैं। तो कबीरदास को कैसे पता था कि बैकुंठ भी होता है आगे? कबीरदास को इसलिए मालूम था बैकुंठ होता है क्योंकि कबीर ने सत्य को जान लिया। संत वही हो सकता है जो सत्य को जान ले, इसलिए आप देखते होंगे कबीर की हर वाणी के अंदर कटाक्ष होता है। कबीरदास में भी थी बहुत सारी। हाँ, बहुत सारी थी, लेकिन कबीर ने भी अपने सर पर किसी को तो बिठाया है। आप सिर्फ कबीर कबीर चिल्लाते हैं, जबकि सच क्या है, कबीर साहेब। और कबीर खुद बोलते हैं कि साहेब सबका बाप, बेटा नहीं किसी का, जो बेटा बन के उपजे वो साहेब नहीं किसी का। तो वहां तो उन्होंने अपने से ऊपर साहेब को ठहरा रखा है। अब वो साहेब वो जानते होंगे उन्होंने साहेब किसको बनाया था, उनका साहेब कौन है। ईश्वर को बनाया होगा, दूसरा कौन? जो भी बनाया होगा वो उन्हें मालूम होगा, उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कभी। लेकिन हम क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं इसमें? अगर आप ही कुछ कर सकते हैं पांडे जी, तो फिर कबीर की जगह आप बैठे होते। नहीं, लेकिन जो परंपरा चली आ रही है, जो किंवदंतियां चली आ रही है, उसका हम हिस्सा तो हैं। आप उसके हिस्से हो ना, आप वो नहीं हो। वो होने में और हिस्सा होने में बड़ा फर्क है। लेकिन बाबा जी ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं और वो भी आपसे पूछ रहा हूं कि आप सर्वज्ञाता हैं, आप हम लोगों से ऊपर हैं, तो इसलिए ये सवाल आपसे जायज बनता है। कौन सा वाला? यही कि उनको बैकुंठ का कैसे पता था? बैकुंठ उन्होंने जो शब्द बोला है, बैकुंठ उन्होंने नाम दिया है अपने मोक्ष को। मोक्ष का नाम बैकुंठ है। मोक्ष का मतलब आगे क्या होने वाला है? कुछ नहीं, मोक्ष मतलब समाप्त। तो एक आम आदमी भी जो मर जाता है वो तो मोक्ष उसको मिलेगा? नहीं, उसे मुक्ति मिलती है। नहीं, शब्दों के हेर फेर में ना ना मोक्ष ना, और मुक्ति, शब्दों का तो बहुत बड़ा फर्क है जी, बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन गति इसको कैसे हम समझ पाएंगे ना, कि आप जान लीजिए ना। देखिए शब्द की मर्यादाएं क्या है, पहले शब्द की मर्यादा को देख लीजिए। शब्द छूटा शून्य में गया। शब्द झूठा शून्य में गया? झूठा नहीं, शब्द छूटा, शब्द मेरे मुख से अच्छा, निकलेगा, शब्द छूटा शून्य तो में गया। शून्य में गया। शून्य क्या है? कान। कान से कहा गया ब्रह्म में, ब्रह्म माने मस्तिष्क, और ब्रह्म से कहा गया सत्य में। वो सत्य में खड़ा जा करके। तो ये तो बात फिर सत्य हो गया ना कि मरने के बाद, मृत्यु के बाद किसी को नहीं पता चलता कि वो कहाँ गया। इसीलिए कबीर को मोक्ष नहीं हुआ। इसीलिए कोई संत कभी नहीं चाहता कि उसे मोक्ष हो। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि समाज के कल्याण के लिए हमें निरंतर इस धरा पर रहना होगा। इसीलिए संत कभी मोक्ष नहीं चाहता। संत कभी मोक्ष नहीं चाहता। लेकिन आज जो सवाल है वो बहुत अहम सवाल है कि जो लोग असमय मौत को पा रहे हैं, फिर मैं लौट के वापस आ रहा हूं कि जो लोग असमय मौत पे आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए ताकि वो अपनी पूरी लाइफ जी सके, पूरी जिंदगी जी सके। अभी पांडे जी एक शब्द मैं बोलूं, जो लोग कबीर को जपते जपते खुद कबीर मान बैठे अपने आप को। जी जी, शब्द बुरा है, कुछ लोग इसका विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन शब्द तो है। लेकिन शब्द है कि जो खुद को कबीर मान बैठे, जो खुद को मालिक मान बैठे, वो जेलों में बैठे हुए हैं। नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो जेलों में क्यों है। क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हम ही हैं। जैसे एक शब्द संत ने बोला, संत नहीं है क्योंकि सिंधी कभी संत नहीं हो सकता। आपका इशारा क्या बापू आसाराम की तरफ है? आप बोल सकते हैं, मेरी कुछ मर्यादा हैं जिसकी वजह से मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। इसके अलावा भी कई लोग जेल गए हैं। कई लोग जेल गए नहीं, जेल में ही हैं अभी भी। आप एक चीज को जान लीजिए पांडे जी, जो भी संतों की मर्यादाओं को तोड़ेगा
उसका असर वही होगा। उसके लिए जेल का ठिकाना बनेगा, वहीं रहेगा वो। और जिन लोगों की आप बातें कर रहे हैं ना पांडे जी, उनके पास अथाह धन है, उनका धन भी काम नहीं आ रहा है। अगर उनके पास इतनी शक्ति थी या है कि वो कुछ भी करने की ताकत रखते थे, फिर जेल में क्यों बैठे हैं? यही तो सवाल है, क्योंकि कबीरदास ने भी कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना मरूं साईं न भूखा जाए। नहीं, यहाँ कबीर ने तो चालाकी की है। तो फिर ये जिज्ञासा लिलिप्सा ना क्यों ना बढ़ती ना है? ना, पहले इस शब्द को ढूंढ लो आप। कबीर ने चालाकी की है। क्या कबीर बहुत चालाक है। चालाक तो सभी हैं। नहीं, कबीर बहुत चालाक है, और चालाकी किसी की समझ में नहीं आ रही कि उसने चालाकी कर क्या दी इसके अंदर। कबीर कह रहा है, मैं भी भूखा ना जी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। पहले उसने खुद को खड़ा कर लिया, ना साधु भूखा जाए। साधु को दूसरे नंबर पर ठहरा रहा है भाई। साधु का प्रथम स्थान होता है। नहीं, लेकिन जब मैं हूं तभी तो साधु का स्थान है। आप नहीं हो तब भी साधु है भाई सृष्टि में तो आप पांडे जी नहीं होना तो साधु तब भी है। नहीं, अगर बुरे व्यक्ति नहीं होंगे तो फिर साधु का मतलब क्या होता है? जब बुरा होगा तब अच्छे का महत्व होता है। अच्छा और बुरे का कोई मतलब नहीं है। साधु सिर्फ साधु होता है, जो साध लेता है वो साधु है। बाबा जी, फिर वो साधु और फकीरी क्यों करेगा वो? नहीं, देखो फिर शब्दों में उलझ जाएंगे आप। फकीर कुछ और चीज़ है। नहीं, चलिए साधु पे ही हम चर्चा करते हैं। नहीं, आपने फकीर शब्द का नाम लिया है ना। हाँ, नाम लिया है, तो मैं वापस लेता हूँ उसको। अब साधु पे हम आते हैं। फकीर कुछ और है। साधु पे अभी बात करते हैं। साधु पे बात करो। साधु शब्द जो हुआ है वो क्या है? अगर कहीं साधु बोला किसको गया है? साधु बोला किसको गया है? इस पर आ जाओ। आपको साधु बोलते किसको हैं? जी, साधु का वास्तविक रूप है क्या? जो साध लेता है वो साधु है। क्या साध लेता है? कुछ भी। साधु की साधना ऐसी होती है वो कुछ भी साध सकता है। नहीं, ये तो लेकिन बात तब आती है ना कि जब उसमें कोई अवगुण हो, संसार में अवगुण हो, बहुत सारी चीजें हैं, अगर उससे वो निकलना चाहता है तो अपने आप को साध लेता है, उन बुराइयों को छोड़ देता है। वही तो साधुता है, वही तो साधुवाद है। नहीं, वो साधुता नहीं है। साधु तो साध लेता है और उसके बाद संसार में विचरण करता है, फिर उसे कोई हिला नहीं सकता। उसका नाम साधु है। साधु का मतलब अच्छे विचार से आपका है। हाँ, साधना की है ना उसने, उसके बाद आप उसकी प्रवृत्ति को बदल नहीं सकते। तो चलिए, आपने भी एक बात कही थी, कई वीडियो में कहते आ रहे हैं और कई हमारे पास मैसेज भी आते हैं, फ़ोन से भी लोग बात करते हैं कि बाबा जी ने जो दीक्षा देने की बात कही थी और कही थी कि हमारे पास एक किताब है, वो किताब जब निकलेगी तो आप तक दीजिएगा। वो आज तक उस किताब का पता नहीं चला, कहाँ है किताब? पांडे जी, आपने एक शब्द और बोला था, फकीर। जी, फकीर कौन है? फकीर की ताकत क्या है? हद चले सो ओलिया। ओलिया मतलब पंडित, पुजारी, पादरी, मौलाना, चर्च में बैठा हुआ पादरी जो है वो, ये सब हद में है। जी, ये हद से बाहर नहीं जा सकते, ये वेद शास्त्रों से आगे नहीं निकलेंगे। तो हद चले सो ओलिया, अनहद चले सो पीर। अनहद वाले पीर होते हैं। हाँ, और हर हद अनहद दोनों चले, उसका नाम फकीर। जो संसार में भी रहता है और संसार से बाहर भी रहता है, उसका नाम फकीर होता है। और रही उस किताब की बात, पांडे जी, किताब कहाँ गई ऐसा नहीं है। किताब ये रखी है, ये। अच्छा, आ गई किताब आपकी? इसका टाइटल है शिक्षा से दीक्षा की ओर। जो भी व्यक्ति मुझसे दीक्षा लेना चाहता है जी जी, या उस बात को समझना चाहता है कि दीक्षा ली कैसे जाएगी, वो इस किताब को पहले अध्ययन करेगा। जब इस किताब को पूर्ण रूप से अध्ययन कर लेगा, उसके बाद मेरा रास्ता चुनेगा। उससे पहले कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मेरी दीक्षा
चार दीवारी में बैठ करके नहीं होती। नहीं, इस किताब को क्या कोई पेमेंट करनी पड़ेगी या कैसे प्राप्त कर सकता है? इच्छा है उसकी। इस पर लिखा गया है किताब का मूल्य श्रद्धानुसार। वो देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है। किताब तो छपनी ही थी। लेकिन कैसे मंगाएगा इसको, कैसे? मंगाने के लिए तो उसने सोचना है कि वो कैसे मंगाएगा, क्या वो आकर के लेगा। तो ये रही आज की हमारी वार्तालाप और जानकारी, जो निश्चित तौर पे आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने विचार हमें हमेशा भेजते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। बाबा जी, आपको भी स्टूडियो में पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद।